प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें वायलिन की कहानी सुनाऊंगी। वायलिन क्या होता है पता है आपको? वायलिन एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें तार लगे हुए होते हैं और उसके साथ एक कमान होती है। कमान को तार पर रखो और उसको सुर और ताल के साथ में बजाने से बहुत मीठी मीठी धुन निकलती है। तो सुनते हैं एक कहानी। एक राजा था, उसको संगीत का बहुत शौक था। उसने अपने दरबार में अच्छे अच्छे संगीतकार रखे हुए थे, संगीत बजाने वाले रखे हुए थे। और राजा खुद भी उनका बहुत ध्यान रखता था, उनको बहुत अच्छी अच्छी तनख्वाह देता था, समय समय पर संगीत सभाएं करता था। राजा भी समय निकाल कर संगीत सीखता था, बड़े से बड़े उस्ताद राजा को सिखाते थे। राजा चाहता था मैं भी अपनी संगीत सभा में भाग ले सकूं और मैं भी कुछ गाकर या बजाकर सुना सकूं। राजा बहुत कोशिश करता था, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी राजा सीख नहीं पाया। राजा ना गाना सीख पा रहा था, ना बजाना सीख पा रहा था। वह बहुत दुखी रहता था, मगर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। वह कोशिश करता रहा, मगर धीरे 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 समय बीत गया। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वह कुछ नहीं सीख पाया। अब राजा को ये लगता था कि सब लोग देखो क्या समझते होंगे कि मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी संगीत सभा में भाग नहीं ले पाता हूँ, सब लोगों की बैठा हुआ सुनता रहता हूँ, मैं तो कुछ भी बजा नहीं पाता, कुछ भी गा नहीं पाता। तो यह सोच सोच करके राजा उदास रहता था कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो राजा का धीरे धीरे खाना पीना छूट गया। राजा उदास रहने लगा, बहुत उदास रहने लगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे एक दिन की बात है, समय बीतता गया और राजा रात को उदासी उदासी में ही सो गया। राजा बहुत निराश था, वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, किसी तरह मैं भी कुछ संगीत सीखूं। तो पता है बच्चों रात को क्या हुआ? रात को सपने में राजा को एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ में एक वायलिन था। देवी ने राजा से कहा कि राजा, मैं संगीत की देवी हूँ और तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मुझे तुम पर बहुत दया आ गई है और मैं तुम्हें वायलिन देने आई हूँ। ये मैं तुम्हें जादू की वायलिन देती हूँ। इस जादू की वायलिन के तारों पर जैसे ही तुम कमान रखोगे, यह अपने आप बजने लगेगी। इसके लिए तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं, कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी, इस वायलिन में ये भी खास बात है कि जिसके सामने भी ये वायलिन बजेगी, वह अपने आप ही नाचने लगेगा और वह तब तक नाचता रहेगा जब तक ये वायलिन बजती रहेगी। तो राजा, लो तुम अपना ये संगीतकार बनने का सपना पूरा कर लो। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। राजा की भी नींद खुली। राजा जाग गया था। राजा ने देखा कि सचमुच उसके सिरहाने एक वायलिन रखी हुई है। राजा बहुत हैरान हुआ। उसने वायलिन उठाई और धीरे धीरे उसे बजाई। जैसे ही उसने तारों पर कमान रखी, वायलिन तो बहुत मीठा मीठा बजने लग गई। राजा बहुत खुश हुआ और उसने देवी को बहुत बहुत मनी मन धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही सेवक राजा के पास आया आज्ञा मांगने के लिए कि मेरे लिए कोई आज्ञा हो। तो राजा ने वायलिन बजानी शुरू कर दी। वायलिन की आवाज़ सुनते ही वह सेवक नाचने लगा। राजा ने खुशी के मारे वायलिन और तेज कर दी। सेवक और तेजी से नाचने लगा। वायलिन बजती जा रही थी, वह नाचता जा रहा था। तो वह थक गया। उसने कहा, राज महाराज मुझे बचाइए, पता नहीं मेरे पैर क्यों नहीं रुक रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। और यह कहकर वह पसीने पसीने होकर राजा से गुहार लगाने लगा। राजा ने वायलिन रोक दी। वह भी रुक गया और वह राजा को प्रणाम करके चला गया। अब तो राजा बहुत खुश था। राजा उस वायलिन को अपने दरबार में ले गया। उसी दिन उसने वह वायलिन अपने सब दरबारियों को दिखाई। सब दरबारी भी देख करके हैरान रह गए। राजा ने उसको धीरे धीरे बजाना शुरू किया। राजा ने जैसे ही उसको बजाना शुरू किया, सब दरबारी अपने अपने स्थानों से खड़े हो गए और नाचने लगे।
राजा ने खुशी खुशी और तेजी से वायलिन बजाई। सब तेजी से नाचने लगे। राजा वायलिन बजाता रहा, वो सब नाचते रहे। यहाँ तक कि सब लोग थक कर चूर हो गए, सब लोग थक कर पसीने पसीने हो गए। सब कहने लगे, महाराज हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे पैर रुक नहीं रहे हैं। तो राजा ने उन पर दया करके वायलिन बजाना बंद कर दिया। सब लोग थक हार करके अपने अपने आसन पर बैठ गए। और राजा मगर ये सब देख करके बहुत खुश हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे ही दिन की बात है, राजा को सूचना मिली कि पड़ोसी देश के राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया है। सब लोग घबरा गए कि अब क्या करें। सेना को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है और खून खराबा भी बहुत होता है। तो सब लोग सोचते रहे, उपाय सोचते रहे कि करते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसी बीच में राजा को एक योजना सूझ गई। राजा ने कुछ नहीं कहा और दरबार बर्खास्त कर दिया। राजा अगले दिन सुबह सुबह अपने राज्य की सीमा की तरफ चल दिया। राज्य की सीमा पर पहुंच करके उसने देखा सचमुच पड़ोसी देश का राजा बहुत बड़ी सेना लेकर के वहां पर तंबू डाल के बैठा हुआ है। पूरी सेना ने तंबू गाड़ रखे हैं और सुबह सुबह के समय भी सब कोई नाश्ता कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई अपनी तलवारें तेज कर रहा है। ये सब आक्रमण की तैयारियां हो रही थी। राजा ने अपना वायलिन बजाना शुरू कर दिया। सब लोग अपना काम धाम छोड़ करके एकदम नाचने लगे। नाचते जा रहे थे, नाचते जा रहे थे। यहाँ तक कि सेनापति भी और घुड़सवार भी सब लोग नाच रहे थे। पूरी सेना नाच रही थी। राजा और तेजी से बजाता गया, बजाता गया। सब बहुत थक गए, नाचते जा रहे थे, रुक ही नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे करके सब लोग नाचते नाचते बेहोश हो करके गिरने लगे। राजा और सेनापति भी बहुत थक गए थे। धीरे धीरे पड़ोसी राजा, सेनापति और बहुत बहादुर बहादुर लोग सब अधमरी हालत में हो गए और सब उस राजा से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। कहने लगे कि हमें हमारी रक्षा करो, ये वायलिन बजाना बंद करो, ये वायलिन बजाना बंद करो, हम नहीं तो हम मर जाएंगे। तो राजा ने वायलिन को रोक दिया और पड़ोसी राजा से कहा कि मैं तुम्हें अभी बंदी बना सकता हूँ क्योंकि मैं इस देश का राजा हूँ। जिस देश पर तुम आक्रमण करना चाह रहे थे वह मेरा है। अब बताओ तुम क्या चाहते हो, बंदी बनना चाहते हो? उसने कहा कि नहीं नहीं, बंदी नहीं बनना चाहते, हम तो आपके मित्र बनना चाहते हैं, आप हमें मित्र बना लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, मगर अब कभी भी मेरे राज्य पर आक्रमण करने का सोचना भी मत। दोनों राजा आपस में मित्र बन गए और अपने अपने राज्यों को वापस चले गए। इसके बाद तो राजा का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। अब वह फिर पहले की तरह से शांति से राज्य चला रहा था। वह रोज दरबार में अपने वायलिन लेके जाता और अपने वायलिन बजाता, सब दरबारियों को खूब नचाता। वो सब चीखते चिल्लाते रोते, महाराज वायलिन बंद कर दीजिए, खूब चीखते रोते। तब राजा जो है वायलिन को बंद करता था। राजा को अब इसमें खूब मज़ा आने लगा था। खूब रोज दरबार में तमाशा होता। राजा खूब हंसता था, खूब खुश होता था उनका दुख दर्द देख करके। सब दरबारी बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन की बात है कि राजा दरबार में बैठा हुआ था। उसने अपनी वायलिन ढूंढी बजाने के लिए, मगर उसके बराबर में वायलिन तो वहाँ नहीं थी। राजा ने खूब अच्छी तरह ढूंढी, वायलिन तो वहाँ नहीं थी। फिर राजा ने कहा मेरी वायलिन कहाँ गई, मेरी वायलिन किसने ले ली? और सबने कहा हमें नहीं पता। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने भी मेरी वायलिन चोरी की है उसको मैं फांसी पर चढ़ा दूँगा। राजा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने इधर उधर देखा, ढूंढ मचाई अपनी वायलिन की, मगर राजा को दूर वायलिन दिख गई। राजा ने देखा एक बहुत बड़े खम्भे के ऊपर वायलिन रखी हुई है
मगर वह एक बंदर के हाथ में है। ये देखकर राजा तो बहुत घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या कर पाता, बंदर ने तो वायलिन बजानी शुरू कर दी। तो बंदर के वायलिन बजाते ही राजा अपने सिंहासन पे से उठ गया और नाचने लगा। राजा नाचता जा रहा था, मगर यहाँ पे एक अजूबा हुआ। अकेला राजा ही नाच रहा था और सब दरबारी अपने अपने स्थानों पर उसी तरह से बैठे हुए थे। राजा नाचता जा रहा था, बंदर वायलिन को और तेजी से बजाता जा रहा था, और तेजी से। राजा थक गया, बहुत थक गया, पसीने पसीने हो गया। वह बहुत गुहार लगा रहा था कि वायलिन रोको, वायलिन रोको, मगर वायलिन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बजती ही जा रही थी। अंत में राजा इतना थक गया कि वह बेहोश होकर के दरबार में ही गिर गया। सब दरबारी ने राजा की तरफ दौड़े और राजा को होश में लेकर के आए। तो राजा की नज़र फिर से उसी अपनी वायलिन पर पड़ी। राजा ने खंबे के ऊपर देखा, वायलिन वहाँ रखी हुई थी, मगर इस बार वह बंदर के नहीं, उसी देवी के हाथ में थी, जो देवी उसको सपने में दिखाई दी थी, जो कि संगीत की देवी थी। तो संगीत की देवी को देखते ही राजा का मुंह सफ़ेद पड़ गया। संगीत की देवी ने कहा, क्यों ऐसे हैरान से क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें ये वायलिन दी थी, संगीतकार बनने के लिए दी थी, इतने हैरान से क्या देख रहे हो? और मगर तुमने इसका कितना दुरुपयोग किया। इसका सदुपयोग करके तुम बहुत अच्छे, बहुत बड़े संगीतकार बन सकते थे, मगर तुमने सबको बहुत दुख दिया। राजा को अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। नाचते नाचते उसको सब दरबारियों का दुख समझ में आ चुका था। उसने देवी से कहा, देवी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, और मुझे वायलिन लौटा दीजिए, मैं अब कभी किसी को दुख नहीं दूंगा। देवी ने कहा कि नहीं, तुमने वायलिन का दुरुपयोग किया, सबको बहुत दुख दिया, अब ये वायलिन तुम्हारे पास नहीं रह सकती, और तुम्हारा संगीतकार बनने का सपना पूरा हो चुका है, और तुम सबको जितना सता सकते थे सता चुके हो। अब ये वायलिन तुम्हारे पास नहीं लौट सकती। ये कहते हुए देवी वायलिन को लेकर के अंतर ध्यान हो गई। तो देखा बच्चों, राजा को अपनी करनी का कैसा फल मिला। और इससे ये भी सीख मिलती है कि दूसरों को दुख देने वाले को भगवान भी कभी क्षमा नहीं करते। ठीक है बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।